ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं बोले कि दिव्य लोक में भगवान की झांकी किस प्रकार है। तो बोले कि एक दिन सब मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार में कौन देवता जो है सबसे श्रेष्ठ है। किसी को मृत्यु डरती है, किसके तत्वों को भली भांति जान लेने से पूर्णतः ज्ञात हो जाता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर यह विश्व जो है विश्व आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। ये जब प्रश्न पूछने लगे तब ब्रह्मा जी बोले कि देखो, देवता में श्रेष्ठ जो है भगवान श्री कृष्ण है। गोविंद से मृत्यु क्या है, डरती है। और जो है वो गोपीजन वल्लभ है। गो मतलब इंद्रिय समूह है और इंद्रिय समूह के जो श्रेष्ठ है मतलब जिनके अधीन में सब इंद्रियां रहते हैं उसी को गोपीजन वल्लभ बोलते हैं। और गोपीजन मतलब ये सारा संसार के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर इंद्रियों के बीच में इंद्रियां सब जो है अपना अपना काम कब करते हैं, जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहता है तब जो है काम करते हैं। आत्मा शरीर त्यागने के बाद आत्मा के साथ क्या है, इंद्रियां भी चले जाते हैं, शरीर निस्तेज हो जाता है और इंद्रियां काम नहीं कर पाते। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मतलब जब शरीर से आत्मा निकल जाता है, आत्मा के साथ कौन जाता है, बोले कि मन और पंच ज्ञानेंद्रिय उनके साथ चला जाता है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा श्रेष्ठ है, इसी प्रकार इसी संसार में कृष्ण जो है श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान ने बताए, बोले कि मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरे अध्यक्षता से ही ये चराचर पृथ्वी, ये संसार उत्पन्न हुआ है।
बोले कि उपनिषद में आया है, बोले कि तस्मात् जायते, इस परमात्मा से ही ये सारा विश्व ब्रह्मांड क्या है उत्पन्न हुआ है। येन जातानि जीवन्ति, बोले कि इससे ही पालन पोषण हो रहे हैं और अंत में इसमें ही समा जाते हैं। बोले कि वही परमात्मा स्वरूप कौन है, बोले कि कृष्ण है। इसलिए उनको गोपीजन वल्लभ जो बोलते हैं, गोपीजन मतलब सारा संसार के जीव समूह है। ये जीव समूह का श्रेष्ठ माना गया है। बोले कि इस तत्व को, गोपीजन वल्लभ के तत्व को जो भली भांति जान लेने से जो पूरा संसार बनी हुई है उसको जब हम जान लेते हैं, जैसे कि रोगी के अंदर किस प्रकार का रोग है, डॉक्टर जब जान लेता है तब रोगों का निवृत्ति होता है, क्योंकि उनका उपचार वो करता है, उसी हिसाब से दवाई देता है। जब तक नहीं जानता, रोग का निर्णय वो सही ढंग से नहीं करता है, तब जो है उनको जो है विषम स्थिति हो जाता है और रोग से निवृत्ति नहीं होता। तब इस संसार किसी से बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, इसका उपादान क्या है और ये उपादान को किसने बनाया है, जब इनको हम जान जाएंगे तब जानने के बाद ये वो क्या है, जानने वाला जो है वही पूर्ण हो जाता है। मतलब वही जो होते हैं वो संपूर्ण जगत को वो जान लेता है, उनको ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार तब जो है वो मृत्यु को डरता नहीं है, मृत्यु उसको डरता है जान लेने के बाद। और इस संसार के द्वारा प्रेरित होकर के यह विश्व के आवागमन चक्कर में पड़ा रहता है। बोले कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के, बोले कि इसको जो है स्वाहा कहते हैं। बोले कि स्वाहा मतलब माया, माया शक्ति से ही प्रेरित हो करके यह संपूर्ण विश्व आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। बोले कि ये माया क्या है, भगवान ने वो बताए। बोले कि इस संसार का भगवान शंकराचार्य जी ने बताए। बोले कि इस संसार में जो बीज बनता है, बोले कि वो बीज क्या है, बोले कि वो बीज जो है अहम ऐसांग मम इति, भगवान गीता में बताए। बोले कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। तब जो है इनके अंदर मोह आ गया, ये कौरव जो है मेरे हैं और मैं इनका हूँ। बोले कि इसकी वजह से उनके अंदर जो है ये द्रोणाचार्य आदि गुरु जो है ये मेरे हैं, मैं भी उनका शिष्य हूँ। बोले कि प्राणी नाम शोक मोह आदि संसार बीजभूत दोष भव कारण
प्रदर्शनार्थत्वेन बताए। बोले कि प्राणी नाम शोक मोह आदि संसार बीज है। संसार का बीज क्या है? आवागमन जो होता है, शोक मोह आदि होने के कारण ही उनका जो है बीज बन जाता है, वही माया है। अर्जुन को विषाद हुआ किसकी वजह से? मोह की वजह से। तो मोह क्यों हुआ? अहम मम, मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं, ये मेरा तेरा भाव ही ये माया है। ये इच्छा जब हमारे अंदर रहता है तब जो है ये वासना जो बोलते हैं, ये इच्छा को ही बोलते हैं। जैसे कि राजा भरत के अंदर जो मृग शिशु का वासना रह गया तो उनको जो है बाद में मृग जोनि में उत्पन्न होना पड़ा। तो इच्छा हम जब रखते हैं, चाहे धन का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे पुत्री का हो, चाहे सगे संबंधी का हो, संसार का बीज जो बनता है वो क्या है? मोह आदि रखने के कारण जीव को जन्म लेना पड़ता है। जैसे बीज के अंदर अंकुर रहता है, अंकुर जब नष्ट हो जाता है तब बीज जमीन जल उताप होने पर भी वो बीज क्या है? फिर उगता नहीं है। जब बीज हम नष्ट कर देते हैं, गर्म पानी से उबाल देते हैं, तब वो जो है मिट्टी में लगाने पर भी वो पेड़ पौधे नहीं बनते। जब हम अंकुर रहता है बीज के अंदर, तब जो है पेड़ पौधे बनता है और फल फूल आदि देता है। बोले कि इसी प्रकार हमारे अंदर जो विषय वासना आदि है, ये नष्ट हो जाने पर जीव को जो है और न स पुनरावर्तते, वो फिर जन्म नहीं लेता है। बोले कि क्यों? बोले कि वो विषय वासना रूपी बीज उनका नष्ट हो गया है। नष्ट कैसे होगा? बोले कि जब आप तत्वों को जान लोगे, तब काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर आदि से दूरीभूत होकर के रहोगे, तब जो है आपका जीवन मुक्ति हो जाएगी। जीते जी ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। बोले कि ये बीज नष्ट कैसे होता है? भगवान का भजन करने पर, भगवान का ध्यान करने पर, भगवान में भक्ति करने पर। भगवान को भक्ति कैसे करें हम पहले बता दिए थे, दूसरे एपिसोड में हमने बताए आपको। तो भक्ति जो है, हम जो पूजा आदि करते हैं, ये तो पहला सोपान है। तो पूजा क्यों करें? भगवान के प्राप्ति की इच्छा से हम भगवान को पूजा करते हैं। जब हम किसी को खिलाएंगे, खिलाने पर उनको अगर संतुष्टि नहीं हुई भोजन पे, तो खिलाना बेकार होता है। ऐसे भी हम जो पूजा आदि करते हैं, तो पूजा कैसे करें? बोले कि जैसे कि जिसको हम पूजा करते हैं
उनको संतुष्टि के लिए हमको करना चाहिए। जैसे हम किसी को भोजन कराए तो उनको जो है पूर्ण ग्रास होना चाहिए, पेट भरना चाहिए और वो आनंद से भोजन करे, तब जो है उसका फल हमको प्राप्त होता है। वो सुखी होने पर हमको उस पुण्य का फल हमको प्राप्त होता है। जब हम उनको खुशी नहीं कर पाएंगे तब तक हमको जो है भोजन कराने पर भी मतलब चाहे स्वादिष्ट हो चाहे कुछ भी हो, प्रेम से हम उनको खिलाएंगे। उनका मन को हम जब तक जीत नहीं पाएंगे तब तक जो है हम खिलाना पिलाना भी हमारा सार्थकता नहीं बनेगा। तब भगवान को ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बोले कि देखो तो जो है, बोले कि देखो जब तक वासना रूपी बीज आपको नष्ट नहीं होगा, बोले कि उसी नष्ट होने के लिए उसको इसी प्रकार कर्म करना चाहिए। बोले कि वो कर्म भी कैसा है, बोले कि कुछ पाने की इच्छा से नहीं करनी चाहिए, निष्काम भाव से। कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैं भगवान को ये पूजा करूं तो हमको ये प्राप्त हो, पुत्र की प्राप्त हो, धन की प्राप्त हो, विद्या की प्राप्ति हो, ये सब नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे, ये भावना से ही कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो बोले कि निष्काम भाव से कर्म करते करते, ये नहीं कि 15 दिन करूं, 20 दिन करूं, 1 महीना करूं, ये नहीं है। ऐसे करते 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 कुछ साल बीत जाने के बाद हमारा मन जो है, मतलब मैं जैसा हूँ, जिसको मैं पूजा करता हूँ वो भी ऐसा है। देखो भगवान राम को लाने के लिए भरत जी ने चित्रकूट गए थे। राज्याभिषेक वहीं, मतलब राज्याभिषेक का पूर्ण सामग्री लेकर के वो जंगल में गए थे, क्योंकि ये राजा तो भगवान राम ही है, हम उनके सेवक हैं, वो हमारे, हम उसको प्रेम करते हैं, वो प्रेमी है और हम उनके सेवक हैं। इस प्रकार भावना से वो गए थे। जब भगवान राम को ये बात मालूम हुआ, ये प्रश्न जब उठा, भरत जी ने जब बोलने लगे कि आप ही राजा है, आप रहो, मैं जंगल में मैं वनवास करूँगा 14 साल। बोले कि ये धर्म जो है, जैसे कि हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम भोजन करने पर दूसरे का पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार धर्म भी जो है, जो करते हैं अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं होता है धर्म। बोले कि पिताजी ने मुझे वनवास दिए हैं, आपको नहीं दिए हैं, तो जो है अगर मैं नहीं करूं तो जो है पिताजी का धर्म नष्ट होगा, मेरा धर्म नष्ट होगा और पिताजी को नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जब भगवान राम ने ऐसे मना कर दिए तब भरत जी बोलने लगे, तो अगर आप नहीं जाएंगे, आप राजा नहीं बनेंगे, तो हम जो है आपके श्री चरणों में रह करके भोजन आदि त्याग करके आपके इस जंगल में ही, ये कुटिया के पास मैं प्राण विसर्जन करूँगा। जब बोलने लगे तब भगवान राम घबरा गए।
बोले कि भाई मुझे तुम जो है धर्म संकट में डाल रहे हो। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बोलने लगे, और जंगल में राजा जनक जी भी गए थे, उनको भी बोलने लगे। तब इसका निर्णय जो है राजा जनक जी ने किए वशिष्ठ जी के निर्देश के अनुसार। बोले कि आप ये दोनों भाइयों के बीच आप उनका संबंधी है, मतलब आप ससुर है, आप ही इसका निर्णय करो, और आप विद्वान हैं, विदेह है, और आप जो निर्णय करोगे आप कभी गलत निर्णय नहीं लोगे, और आप सोच विचार करके निर्णय करो। तब जो है जनक जी ने भरत जी को पूछने लगे, बोले कि आपका अभिलाषा क्या है। बोले कि हे पिताश्री, आप जो है भगवान राम हमारे पूज्य हैं, हम उनके प्रेमी हैं, मैं उनको प्रेम करता हूँ, और वो हमारे ज्येष्ठ भ्राता है, और मैं इनका जो है सेवक हूँ, और मैं सेवक हो करके इनके ये राज्य सिंहासन का अधिकार जो है भगवान राम का है, और सेवक हो करके मालिक के कुर्सी में आसन पे मैं कैसे बैठ सकूं, इसलिए मैं बैठना नहीं चाहता हूं। तब भगवान राम ने जनक जी ने बोलने लगे, देखो अगर आप सच्चा प्रेम करते हो ना, हाँ, तो बोले कि प्रेम करने वाले को यही समझना चाहिए, प्रेमी को जो अच्छा लगे उसी हिसाब से प्रेम करने वाले को कर्म करना चाहिए। तो बोले कि आप पूछो। जब भगवान राम से पूछने लगे, बोले कि आपको क्या अच्छा है भैया, आप बताओ। तो बोले कि मेरा इच्छा ये है, आप 14 साल तक, मैं राजा हूँ, मैं मानता हूँ आपको, आपका निर्णय को मैं स्वीकार करता हूँ, फिर भी मैं इसमें आनंद होऊंगा, आप 14 साल तक राज्य को संभालो, और 14 साल के बाद मैं आ जाऊंगा, और आप मुझे मेरा राज्य दे दो। तब जो है भरत जी ने मान करके आ गए। तो जिस कार्य करने पर उसी से भगवान संतुष्ट होंगे, उसी प्रकार कार्य जो है हमको करनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने बोलने लगे, भगवान को जो अच्छा लगे, भगवान को अच्छा क्या लगे, तो भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है मेरे से दूर ना रहे और मुझ में प्रेम करे, और उनका कल्याण कैसे हो। जैसे पिता माता जी चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है संसार में अच्छा काम करे, अच्छा रहे, और जब ऐसे पिता माता सोचते हैं, भगवान भी ऐसे मानते हैं। भगवान हम प्रार्थना करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले कि आप हमारे क्या है, पिता है, माता है, बंधु है,
सखा है, संबंधी है, और हित चिंता करने वाले भगवान ही होते हैं। वो जो है आत्मा के रूप में अंदर बैठ करके हमको प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। लेकिन वो तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारा बुद्धि जो है, ये बुद्धि विषयों के प्रति तादात्म्य हो करके वो क्या करता है, शरीर को अपना मानता है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने बताए, बोले कि भोक्तृत्वम कर्तृत्वम इति संसारः। जगत क्या है, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। लोग बोलते हैं अरे शरीर मिला है भोग भोगने के लिए, तो भोग जब भोगते हैं तो संसार के अंदर फिर उनका आवागमन होता है। जब न भोक्तृत्वम न कर्तृत्वम, ना मैं भोगने वाला हूँ ना मैं करने वाला, इस प्रकार भाव जब हो जाता है, जब संसार से वैराग्य हो जाता है, जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सब विषयों से जब आपको वैराग्य हो जाता है, जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो बोले कि विषय से वैराग्य होने पर ही जीव संसार में जागता है, नहीं तो वो क्या है, यही जगह जा में निजाग ही जोगी। जो जोगी पुरुष होता है ये काल रात्र रूपी संसार में जागता है। जब ये विषय से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, तब जो है उनको जो है विवेक उत्पन्न होता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक जब उत्पन्न होता है, आत्म वस्तु क्या है अनात्म वस्तु क्या है, यही विवेक है। जब वो जान जाता है, कोई विवेक मोह ब्रह्म भागा। जब विवेक उदय हो जाता है तब मोह मिट जाता है। मोह जब मिट जाता है तब जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोले कि ये जो है माया शक्ति से उसका निवृत्ति होती है, तब जो है ये चक्कर में और आवागमन चक्कर में नहीं पड़ता है। जब माया से निवृत्ति नहीं होता है तब तक जो है उसको आवागमन होना पड़ता है। वो फिर जो है ये संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है, फिर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार उनका होता है। तब बोले कि देखो, तब मुनियों ने पूछे, बोले कि ये श्री कृष्ण कौन है और वे गोविंद कौन है, गोपीजन वल्लभ कौन है और ये स्वाहा कौन है। तब ब्रह्मा जी उत्तर देने लगे, बोले कि पापों का अपकर्षण मतलब अपहरण जो करते हैं वही कृष्ण है। बोले कि गौ भूमि तथा वेद वाणी के ज्ञाता रूप से प्रसिद्ध सर्वज्ञ जो है वही गोविंद है। बोले कि गौ भूमि और वेदवाणी को, गौ मतलब इंद्रिय समूह को जो जानता है, भूमि मतलब ये जो शरीर है ये भूमि स्वरूप है, क्षेत्र है। जैसे इद्रम क्षेत्रम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते।
बोले कि ये शरीर क्या है, बोले कि ये क्षेत्र है। जैसे जमीन में बीज लगाने पर जैसे पेड़ पौधे आदि बनते हैं, इसी प्रकार इसके अंदर बीज रूप जो वासना है, वासना के कारण ही इनको बार बार जन्म उत्पन्न होना पड़ता है। बोले कि बीज नष्ट होने पर नहीं होता है। बोले कि इसीलिए बोले कि जो इसको जानता है, इंद्रियों को जानता है, और इंद्रिय के साथ ये शरीर को जानता है, और जो वेद वाणी को जानता है, ज्ञान को जानता है, वेद मतलब ज्ञान है, बोले कि वही क्या है, वही जो है सर्वज्ञ है, वही गोविंद है। तो बोले कि गोपीजन वल्लभ के बारे में बता रहे हैं। बोले कि गोपीजन जो है, ये जीव समुदाय को गोपीजन कहा गया है। ये गोपीजन मतलब सारे जीव समुदाय का अविद्या कला के निवारक जो है, अविद्या को निवारण करने वाले, और अपनी ही अतरंग शक्ति रूप ब्रज सुंदरियों में सब औरों से संपूर्ण विद्याओं एवं 64 कलाओं का जो ज्ञाता है, और बोले कि ये 64 कलाओं का ज्ञान भरने वाला जो होता है, वही गोपीजन वल्लभ है, यही बताए। बोले कि ये स्वाहा कौन है? बोले कि ये सब प्रकार, यह सब जो है परम ब्रह्म ही है। ये कृष्ण है, और जो है गोविंद है, गोपीजन वल्लभ है, स्वाहा है। बोले कि ये कौन है? बोले कि ये परम ब्रह्म स्वरूप है। ये प्रसिद्ध किस नाम से है? बोले कि ये कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है। बोले कि वही कृष्ण परम ब्रह्म का जो ध्यान करता है, जप आदि के द्वारा उनका नामामृत का रसास्वादन करता है, भजन में लगा रहता है, वो क्या होता है? बोले कि वो अमृत स्वरूप हो जाता है, मतलब मोक्षों को प्राप्ति कर लेता है। बोले कि इसी प्रकार भगवान की झांकी बताए। बोले कि इनको जो जानता है, वही मोक्ष के अधिकारी बनता है, और उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतना ही कह करके मेरे वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।